नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और निसंतान दंपति को छठी मैया संतान दे। जिनकी संतान है उन्हें छठी मैया दीर्घायु दे। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो शुरू करते हैं छठी मैया के अनोखे चमत्कार की कहानी। यह कहानी राजस्थान में रहने वाली सुमन नाम की स्त्री की है। एक ऐसी स्त्री की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं, लेकिन फिर भी आस्था का दामन कभी नहीं छोड़ा। सुमन राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, पर भगवान ने अब तक उसे कोई संतान सुख नहीं दिया था। शुरुआती दिनों में उसने हर कोशिश की, कभी डॉक्टर के पास गई तो कभी मंदिरों में जाकर घंटों प्रार्थना की, कभी पंडितों से उपाय पूछे, कभी व्रत रखे, कभी उपवास रखे, पर हर बार वही जवाब, समय नहीं आया। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जल रही थी। एक दिन सुमन अपना मोबाइल देख रही थी तो यूट्यूब पर उसने एक वीडियो देखा। उस वीडियो का शीर्षक था छठ पूजा की विधि और कथा। वीडियो में महिलाएं घाट पर खड़ी थी, दीप जला रही थी, गीत गा रही थी और उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। वीडियो देखते देखते सुमन के दिल में कुछ बदलाव सा आया। उसके मन में कुछ आशा जगने लगी। वो दृश्य जैसे उसके मन के भीतर गहराई को छू गया है। वह पूजा को देखकर उसके मन में बहुत ही आशंका जगने लगी और वो बोली, मुझे ये पूजा करनी है। भले मुझे विधि विधान नहीं आते हैं, भले मेरे पास घाट नहीं है, लेकिन मैं मैया की भक्ति पूरे मन से करूँगी। तो देखिए, छठ पूजा के दिन पहला दिन नहाय खाए का होता है। तो सुमन ने घर की सफाई की, पानी से पूरा घर पवित्र किया। उसके पास गंगा जल नहीं था, पर उसने पूरे मन से अपने घर को मंदिर बना लिया। उस दिन उसने कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाए। खाने से पहले बोली कि हे छठी मैया, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी भोग प्रसाद मैंने बनाया है, तो छठी मैया आप इस भोग को स्वीकार करें। दूसरे दिन होता है खरना। सुमन ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनाई। मिट्टी का चूल्हा तो उसके पास था नहीं, तो गैस पर ही उसने प्रसाद तैयार किया। उसने खीर पहले मैया को अर्पित की और फिर खुद ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में संतोष था। तीसरे दिन की पूजा, संध्या की अर्घ्य देना। अगले दिन सुमन ने छत पर ही पूजा की तैयारी की। एक बड़े बर्तन में जल भरा, दीपक जलाया, थाली में ठीक हुआ नारियल, फल, गन्ना और दीप जलाए। सूर्यास्त के समय जब उसने अर्घ्य दिया तो बोली, हे छठी मैया, मुझे आपकी पूजा विधि नहीं आती। मेरे पास घाट नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। कृपा करके मेरी गोद भरे, मुझे भी माँ होने का सुख दे। उसके आंसू गिरते रहे, पर उसका चेहरा भक्ति से दमक रहा था। छठ पूजा का चौथा दिन, उषा अर्घ्य, मतलब सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देना। सुबह सुबह सुमन ने फिर दीपक जलाया, बर्तन में रखा। जल सूर्य की पहली किरण में चमक रहा था। वो हाथ जोड़कर बोली, मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे माँ बनने का वरदान दीजिए। और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से, प्यार से हाथ रखा हो। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में एक दिव्य शांति उतर आई थी। कुछ महीनों बाद सुमन की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। वह बीमार सी रहने लगी, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो सुमन जी, आप माँ बनने वाली हैं। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू झरझर निकल रहे थे। वो बार बार कह रही थी, जय छठी मैया, जय छठी मैया, आपने मेरी पुकार सुन ली है। 9 महीने बाद
जब सुमन ने एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया तो उसने अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, मैया अब मेरी छत ही मेरा घाट है और मेरा घर ही आपका मंदिर है। अब हर साल सुमन पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करती और वो कहती, छठी मैया को केवल विधि विधान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन और सच्चा विश्वास। सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। और जब उगते सूर्य की रोशनी में सुमन अपने पुत्र के साथ अर्घ्य देती है तो उसके चेहरे पर वही चमक होती है जो किसी माँ के दिल में उठती है, भक्ति और कृतज्ञता की। हे छठी मैया, जिस प्रकार से आपने सुमन को संतान सुख की प्राप्ति की और संतान सुख दिया, उसी प्रकार सभी निसंतान दंपतियों को संतान का सुख दी। हे बोलिए छठी मैया की जय।